देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास जन वेद वदिना। पूर्व कल्प में, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। मेरी बाल्य अवस्था में ही मेरे पिता नहीं रहे। मेरी माँ मेरा और अपना भरण पोषण करने के लिए एक ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती है। उनकी गाय धोती हैं, उनके यहाँ घर का कार्य करती हैं और मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। छोटी सी मेरी अवस्था, एक बार उन ब्राह्मणों के यहाँ एक संतों की मंडली आई। 8 महीने संत भ्रमण करते हैं और 4 महीने वर्षा के समय में चतुर्मास में एक जगह रह करके संत भजन करते हैं। चतुर्मास का समय था। वह सभी संत उन ब्राह्मणों के यहाँ जब आए तो मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा ये संत है, इनकी सेवा करो, इनके लिए जंगल से लकड़ी बिन करके लाना, इनकी सेवा करना। मैं उनकी सेवा में लगा। मेरे साथ के सभी बच्चे खेलते, उनका मन खेलने में रहता, लेकिन मेरा मन खेलने में नहीं था। बच्चों में प्राय चंचलता होती है, लेकिन अधृत क्रीडन के दांते मेरे मन में कोई चंचलता नहीं थी, न शरीर की चंचलता, न मन की चंचलता। जैसे वो संत कहते मैं वैसा ही करता। संतों का अपना नियम, भोर में जागें और फिर अपनी सेवा करें, पूजा करें, यज्ञ करें, और जैसे ही शाम हो जाती है तो शाम के समय कथा प्रारंभ हो जाती है। उन संतों के संग में रह करके तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायता, वो कृष्ण की कथा कहते, कृष्ण की कथा सुनाते और मैं कथा सुनता। जब कथा सुनते सुनते कृष्ण का मैं चिंतन करता तो मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते, प्रेमाश्रु निकलने लगते। वह संत जब नाचने लगते, मजीरा बजाने लगते, कीर्तन करने लगता तो मैं भी उनके साथ कीर्तन करने लगा। संतन से जो मिलन हो और हो जाए सत्संग, संतन से जो मिलन हो और हो जाए सत्संग, सखी रंगीली जानिए चढ़े श्याम को रंग। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी ने एक जगह कहा, टीकाकार ने, कथा श्रवणाय सत्संगतिम देहि इति अर्थः। सत्संग किस लिए? चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए, गप लगाने के लिए? भले नहीं, नहीं, सत्संग केवल और केवल भगवान की चर्चा करने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। सत्संग का एक ही लाभ है कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। यही बात कपिल भगवान ने भी कहा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। संतों का संग करेंगे, संत भगवान की कथा कहेंगे, वो खुद उनके रंग में रंगे हुए हैं, आपको भी उनके रंग में रंगा देंगे। तो सत्संग का लाभ है भगवान की कथा, सत्संग का फल है भगवान की कथा। और देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, मैं दासी पुत्र होकर के भी जब मैंने कथा सुनी तो मैं भगवान कृष्ण के रंग में रंग गया। देवर्षि नारद जी एक उदाहरण हैं, दासी पुत्र होकर के भी, और 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भक्ति पाई। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए हमारे रामानंद आचार्य भगवान कहते हैं, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः। प्रपत्ति का अर्थ शरणागति, शरणागति के अधिकारी सब ही हैं। शरणागति के लिए कोई नियम लागू नहीं है, कोई शर्त लागू नहीं है, कोई योग्यता अयोग्यता भी लागू नहीं है। भगवान के शरणागति के योग्य अधिकारी सब ही हैं। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, निर्धन हो, कोई भी वर्ण का हो, कहीं का भी हो, भगवान की शरणागति सब ले सकते हैं।
एक दासी पुत्र होकर के भी परम भक्त हो गए और 5 वर्ष की अवस्था में। कभी हमें लगता है कि देवर्षि नारद जी को यह अनुभव है कि मैंने भी 5 वर्ष की अवस्था में भक्ति पाई, इसलिए देवर्षि नारद जी ने 2 ऐसे शिष्य बनाए जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा गए, ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज। ध्रुव प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने परमात्मा को पाया, भक्ति को पाया है। 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। कथा सुनता रहा, कृष्ण के रंग में रंग गया। अब तो जैसे वह कथा कहते मैं सुनता, कीर्तन करता, और जब तक कथा होती कथा सुनता, उसके और समय में, खाली समय में कथा का चिंतन करता। मैं तो पूरा रंग गया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कौन सी चुनरिया? हमारे मन की चुनरिया रंग जाए। चुनरिया चदरिया झीनी रे झीनी, जिसको कबीरदास जी ने कहा, उसके रंग में ऐसा रंग गया। 4 महीने पूरे हो रहे थे। जैसे जैसे संतों के जाने का समय निकट हो रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ये संत चले जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूंगा? कौन मुझे कथा सुनाएगा? कैसे भगवान की चर्चा होगी? संतों का संग नहीं होगा तो मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा? वो दिन आ ही गए। आज कथा का विराम दिन था। आज मंच से कहा जा रहा था आज कथा को विराम है, कल हमारी सभी संत मंडली गांव से चली जाएगी। मैं आज मेरे गांव हर दिन में कथा के सबसे आगे बैठता हूं। जो उन संतों के मुखिया थे, जमात के मुखिया संत थे, साधु थे, वो मुझे बड़े प्यार करते, मुझे रामदास कृष्णदास करके बुलाते। रोज मैं सबसे आगे बैठता, लेकिन आज मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे, मैं सबसे पीछे बैठा। उन संत ने कहा, अरे कृष्णदास आगे आ जाओ। और उनके कहने पर भी मैंने प्रयास किया कि मैं आगे जाकर के बैठूं, लेकिन झरझर मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। कथा पूरी हुई, मैंने दूर से ही प्रणाम किया। आज पूरी रात बीत गई, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। कल ये संत चले जाएंगे, कौन मुझे कथा सुनाएगा, कौन भगवान की चर्चा करेगा? व्याकुल हो रहे हैं। सुबह हुई, भोर हुई, दौड़ करके मैं उधर गया, देखा वो सभी संत अपनी अपनी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। मेरे से देखा नहीं गया, दौड़कर निकट ही बह रही नदी के किनारे गया, रोता रहा। बहुत समय बीत गया। फिर जब वापस आया तब तक वे संत चले गए थे। सामने मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने मुझे कहा, अरे बेटा तुम कहाँ थे? वे संत तुम्हें याद कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारा बालक कहाँ है? और नारद जी कहते हैं, जिस दिशा की ओर वे संत गए थे, मैं दौड़कर उधर चला गया। आगे आगे मैं दौड़ रहा था, पीछे मेरी मैया दौड़ रही थी। दूर से उन संतों ने देखा कि मैं उनकी ओर दौड़ करके आ रहा हूं, वे रुक गए, हमारी ओर आए। मैंने आगे बढ़कर उनके चरणों को प्रणाम किया, लिपट गया, महाराज आप यदि मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इतने में मैया ने प्रणाम किया। मैया कहने लगी, महाराज मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा है, इस बालक को यदि आप ले जाओगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। बच्चे को ले जाते हैं तो माँ जीवित नहीं रहेगी, और नहीं ले जाते हैं तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। उन संतों ने मुझे कहा, एक मंत्र दिया, इस मंत्र का तुम जप करो, और जब तक माँ है तब तक माँ की सेवा करो। जब माँ न रहे तो उत्तर भारत की ओर, उत्तराखंड की ओर चले जाना। यूं मुझे मंत्र देकर उनको बारंबार प्रणाम करके वे संत चले गए। अब मैं घर पे रह करके ही भजन करता, उन्होंने जो मार्ग साधन दिया था उसका अभ्यास करता। एक दिन मेरी माँ को सांप ने डस लिया,
मेरी माँ की मृत्यु हो गई, हमारे घर में आग लग गई और उसमें माँ का शव भी जल गया। गांव के लोग कह रहे थे, अरे देखो ये 5 वर्ष का बालक अनाथ हो गया, इसका इस संसार में कोई नहीं रहा। सब सोच रहे थे कि मैं अनाथ हो गया हूं, पर मैं परमात्मा से कह रहा था, प्रभु आपने मुझे सनाथ कर दिया है, क्योंकि अब इस संसार में अपना कहने के लिए कोई बचा नहीं है। अब केवल आप ही एकमात्र अपने हो। और वहीं गांव छोड़कर मैं उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। जब जिस गांव से, जिस नगर से होकर के मैं जाता, अकेला मुझको देखकर नगर की नारियां, गांव की नारियां, माताएं कहती, अरे बेटा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो, अनाथ हो, तुम हमारे यहां रह जाओ। मैं किसी की परवाह न करता हुआ अनेक गांव नगर पार करके एक बिहड़ वन में मैंने प्रवेश किया। चारों ओर घना वह जंगल जिसमें अनेक हिंसक पशु हैं, सर्प हैं, सियार हैं, व्याघ्र हैं। उस वन में जब मैंने प्रवेश किया, मुझे भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन जंगल में भोजन मुझे कहाँ मिलता। दिखाई पड़ा एक सरोवर, सरोवर में मैंने स्नान किया, जल पिया, मन शांत हो गया, प्यास दूर हो गई। बगल में ही, निकट ही एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। जैसे ही बैठा, उन्होंने जो साधन मुझे दिया था, उस साधन के अनुरूप उस मंत्र का जप करने लगा। हृदय में अपने आराध्य भगवान का चिंतन कर रहा था। और ध्यायतस चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा, भाव के कारण मेरा चित्त स्थिर हो गया, शांत हो गया, रोम रोमांच हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। और उसी समय मैंने देखा कि मेरे हृदय में भगवान की प्यारी झांकी प्रकट हो गई। जैसे कोई आनंद के समुद्र में डूब जाए, ऐसे ही भगवान की प्यारी झांकी, उनका सौंदर्य माधुर्य दर्शन करके मैं भी उसमें डूब गया। उस रस का आस्वादन कर ही रहा था, उस रस में डूब ही रहा था कि थोड़ी देर में वह झांकी अदृश्य हो गई। मैं रोकर पुकारने लगा, प्रभु आप कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? यदि आपको जाना ही था तो आपने दर्शन दिए क्यों? आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहार्यति। हंता, मुझे खेद है कि तुम इस जन्म में मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि तुम्हारा अभी कषाय परिपक्व नहीं हुआ, योग अभी सिद्ध नहीं हुआ। तुम भजन करो, तुम्हें मैंने इसीलिए दर्शन दिए हैं कि तुम्हारे मन में मेरे को पाने की इच्छा और प्रबल हो जाए। और ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, ये एकदम दर्शन नहीं देते हैं, अंश अंश में, योग्यता के आधार पर। देवर्षि नारद जी कहते हैं, तब से मैं भजन करता रहा, थोड़ी समय में प्रलय हो गया। पूर्व कल्प में मैं दासी का पुत्र था, इस कल्प में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। और यह महिमा किसकी है? भक्ति की। और वह भक्ति मिलेगी कहां से? भगवान की कथा से। यह कथा का प्रभाव है और सत्संग का प्रभाव है। इसलिए भगवान ने भी सबरी मैया को क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संतन कर संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भगति मम कथा
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मम कथा प्रसंगा रति दूसरी भक्ति। मेरी कथा और मेरे प्रसंगों से प्रीति ये दूसरी भक्ति है। राम जी ने ये नहीं कहा कि केवल कथा सुनना भक्ति है, ये नहीं, बोले कथा से प्रीति, कथा से रति, यह दूसरी भक्ति है। तो हम विचार करें, क्या सच में हमारे भीतर कथा के प्रति प्रीति है? वैसे आप लोगों में तो प्रीति है, तभी आप लोग अपने अपने काम छोड़कर इतनी दूर दूर से आए हैं। लेकिन भगवान ने यही बात कही, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं से प्रीति ही दूसरी भक्ति है। यह कहकर वीणा में भगवान का नाम कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी चले गए।